नमस्कार। देखिए, आज मैं ए.के. पंत आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। हम बात करते हैं अकल्टिज्म की जो सीरीज़ बनाई थी मैंने, उस पे बात करते हैं। यहाँ देखिए हम लोग कि लक्ष्मी यंत्र और नवग्रह 9 ग्रहों के अलग अलग यंत्र कैसे बनाते हैं आप। अब ये बनाए कैसे जाते हैं यंत्र, यानी कि इसमें संख्याओं का मतलब क्या होता है, इस पे हम अगले उसके आगामी वीडियोज़ में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि नवग्रहों के यंत्र बनाए हैं ये, और उसमें अकल्टिज्म पार्ट 10 की हम बात कर रहे हैं। कौन से मंत्र से यंत्र को सिद्ध किया जाता है मैंने पहले बताया हुआ है, आप लोगों को वीडियोज़ में देखा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ सूर्य यंत्र देखिए, ये पहला सूर्य यंत्र हो गया। चंद्र यंत्र ये अगला हो गया लाल वाला। देखिए मंगल यंत्र कहाँ है, ये है राहुदेव का यंत्र, ये हो गया। बृहस्पति यंत्र ये है, शनि यंत्र ये हो गया, बुध यंत्र ये है, केतु यंत्र हो गया, ये शुक्र यंत्र है, और ये महालक्ष्मी यानी लक्ष्मी यंत्र है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका यंत्र का प्रारूप ये है। किस पे बनाए जाते हैं लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिए आगे यहाँ पे संख्या सुन लें आप, 618। हालांकि ये तरीका गलत है पढ़ने का, लेकिन लेमैन के हिसाब से समझा रहा हूँ ताकि आपको जहां मैंने लिखा हुआ है पढ़ने में आसानी हो। दिस इज 618753294, 726 864 310 5, सो ऑन, ये संख्याएं लिखी हैं। लक्ष्मी यंत्र ये है, अगेन समझ लें, ये पहला सूर्य यंत्र है, चंद्र यंत्र ये दूसरा है। देखिए मंगल यंत्र ये है, राहु यंत्र ये अगला है, बृहस्पति यंत्र ये है, शनि यंत्र ये है। यंत्रों का उद्देश्य क्या है? यंत्र आपने सिद्ध करके रख दिए, आपके एक बार सिद्ध कर लिया, रख लिए, चाहे अपने पास में रखें, चाहे लक्ष्मी के प्रयोजन से रखना है तो आप अपनी डेस्क में जहां आपका कैश रहता है वहां भी रख सकते हैं। बहुत जगहें होती हैं इनको रखने की। कैसे बनाते हैं मैंने यहाँ लिखा हुआ है। यंत्र सिद्धि आपको आनी चाहिए, और यंत्र सिद्ध कर लिया तो कम से कम 7 साल के लिए फुर्सत हो जाती है। 7 साल के लिए वो यंत्र आपके यहाँ पड़ा, 3 से 7 साल आप उसको यूज कर सकते हैं। और डिपेंडिंग ऑन आपने कहाँ रखा है, बॉडी में धारण करते हैं, लेफ्ट हैंड में बाई भुजा में यहाँ बांध सकते हैं, गले में लटका सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं। पर्स में रखने में थोड़ा प्रतिबंध होता है कि उसको चमड़े के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो यंत्रों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए सूर्य यंत्र ये बना हुआ है पहला, आपने जो है स्क्वायर साइज में 618753 सो ऑन आपने पढ़ लेंगे। यहाँ पे किससे बनता है, यहाँ लिखा है मैंने, देखिए मोर की पंख की लेखनी, यानी जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में पीकॉक फेदर, मोर पंख की लेखनी से बनता है ये। और मोर पंख आप समझते होंगे, मोर पंख की बड़ी महिमा होती है। देखिए मोर पंख जो है वास्तुशास्त्र में भी बहुत यूज आता है। नॉर्मली क्या होता है कि अष्टांग के हिसाब से, 8 के हिसाब से, बुध को छोड़ के मोरपंख सभी ग्रहों को सेटिस्फाई कर लेता है। तो मोरपंखी घर में रखनी चाहिए। डिपेंडिंग ऑन आपका ग्रह, आपका लग्न कौन सा है उसके हिसाब से, या तो साउथ ईस्ट, या आप उसको साउथ वेस्ट साइड में रखेंगे, या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड में रखेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो है कौन सा लग्न है। और इसको दीवार से टिका के रखा जाता है, इस तरह से शेप बना के देखिए। और 8 रखे जाते हैं मोरपंख घर में, शुभ माने जाते हैं। बहुत जगह यूज होता है इनका, पीकॉक फेदर का। और ये सूर्य यंत्र किससे बनाएंगे, लेखनी यानी पेन किसकी होगी, आपकी मोरपंख की होगी। उसके बाद कागज पत्र कौन सा होगा, प्लेन पेपर, जिसमें लिखा नहीं होना चाहिए, लाइन नहीं होनी चाहिए, ऐसे पेपर में मोटा वाला पन्ना किया जाता है, जो मोटे पेपर आते हैं वाइट, उनमें। उसके बाद स्याही अष्टगंधा की होती है। अष्टगंधा स्याही क्या हुआ, 8 गंध से बनता है। देखिए ये अष्टगंध स्याही मिल जाती है मार्केट में। इसमें कस्तूरी मिली होती है, जैसे बता रहा हूं, कुमकुम मिला होता है इसमें, जल पानी तो एसेंशियल हुआ ही हुआ, तिपरा हो गया, गुरोचन हो गया, तमाल हो गया, और इसमें चंद्रभाग हो जाता है, अगर हो जाता है, इनसे मिल के बनता है ये। तो इसका जो है वो यूज करते हैं अष्टगंध की स्याही का। उसके बाद ये संडे यहाँ लिखा हुआ है, नक्षत्र होरा रहेगी। देखिए सिद्ध, इसको बनाने के बाद आपने 1001 टाइम्स सिद्ध करना है मंत्र से। किस मंत्र से, सूर्य के मंत्र से। मैंने बताया हुआ है पहले की, आपकी जो है अकल्टिज्म की वीडियोस में देखे उन्हें आपने देखा होगा पहले, या आपको कंठस्थ हो गया होगा अब तक। उसके बाद इसका 1001 टाइम्स करना है मंत्र से सिद्ध, और इसका दशांश लें, यानी कि अगर मैं शुद्ध उसमें सरल भाषा में कहूं तो इसका आप 10% लें। कितना हुआ, लगभग 100 हुआ, तो एक जोड़ दें, 101 टाइम्स इसके पन्ने। इसी यंत्र को 101 बार बना के आपको बहते पानी में बहाना भी है बाएं हाथ से, तब ये पूरी तरह सिद्ध होता है। और ये लंबे समय 7 साल तक आप बना के रख लेंगे अपने पास, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद चंद्र यंत्र, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 726 वाला, 864 310 किसमें, इसमें पेन कौन सी यूज होती है, यहाँ लिखा है अनार की कलम, लिख दिया है मैंने अंग्रेजी में आप लोगों की सुविधा के लिए। देखिए पॉम ग्रेनेट,
उसके बाद किस पे पत्र क्या होता है, भोजपत्र, बर्च बार्क बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद स्याही अगेन अष्टगंधा की, मंडे को रोहिणी नक्षत्र में, और 2700 मंत्रों से इसको अभिमंत्रित करना पड़ता है आपको। अगेन इसका 10% कितना हुआ, 270 टाइम्स ये बना के अगर आपने दिस वन पानी में फ्लो कर दिया लेफ्ट हैंड से, तो ये आपको हमेशा के लिए यंत्र घर में महफूज हो जाता है। आपके घर में किसी मेंबर के हाथ में आए तो भी अपवित्र नहीं होता है, और उसके बाद इसका आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। यहां देखिए आप मंगल के लिए ये बना हुआ है 8310 वाला, 975 411 411 6। उसके बाद किससे, अगेन मैंने यहां लिखा हुआ है अनार की कलम से, देखिए यानी आपका पॉमग्रेनेट, भोजपत्र, लाल चंदन, ये आपका सैंडलवुड बोलते हैं चंदन को, लाल चंदन यूज करते हैं। मंगल को बनाएंगे आप, होरा हो या अनुराधा दोनों काम करते हैं। 11,000 टाइम्स इसको अभिमंत्रित किया जाता है। ऐसे ही राहुदेव का मंत्र, ये बड़ा काम का है। यंत्र देखिए 13 8 15 14 12 10 9 6 9 16 11, सॉरी अनार की कलम से, वो सब लिख दिया है मैंने ऊपर। भोजपत्र, अष्टगंध, संडे को उत्तरा फाल्गुनी में, और 2100 यानी 2100 टाइम इसको अभिमंत्रित करते हैं। ऐसे ही बृहस्पति का यंत्र ये बना हुआ है देखिए आपका, और यहाँ डेटा लिखा है मैंने, अनार की कलम, भोजपत्र, ये आ गया गोरोचन। अब गोरोचन में यहाँ लिखा हुआ है मैंने बेजोर बोलते हैं गोरोचन। गोरोचन होता क्या है, जब गाय की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो है वो पित्ताशय में बोलते हैं, पित्त की थैली में उसके जो है वो स्टोन, स्टोन जैसे स्टोन होता है पत्थर, पथरी का स्टोन, वो कैटल लाइट भी बोलते हैं इसे कहीं कहीं, या काऊ स्टोन बोलते हैं। वो बड़ा सुगंधित होता है, दैट इज वो इसलिए कॉस्टली भी होता है क्योंकि वो जो है गाय की मृत्यु के उपरांत प्राप्त होता है, और काम तब आता है जब गाय स्वाभाविक मृत्यु मरी हो, इसको ध्यान रखें, यानी उसकी हत्या ना हुई हो। गौ हत्या तो वैसे भी महान पाप है। तो यहाँ पे गोरोचन से आपने देखा, और बृहस्पतिवार करते हैं आपके यानी थर्सडे को, और भरणी नक्षत्र 108 टाइम्स अभिमंत्रित करेंगे। ऐसे ही शनि यंत्र का ये बना हुआ है देखिए 12 7 14 13 11 9 8 15 10। दिस इज अ रॉन्ग वे टू प्रोनाउंस, ये गलत तरीका है, लेकिन इससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। इसका मतलब क्या है इन संख्याओं का, किसमें मंत्र का अभिमंत्रित है, किसमें दिन की संख्या है, ये बताऊंगा मैं आपके आगामी वीडियोस में। अनारकलम भोजपत्र बताया मैंने, देखिए अनारकलम भोजपत्र अष्टगंधा अगेन बताया मैंने, 8 आइटम मिले होते हैं इसमें। शनिवार को स्वर्णा में या शनि की होरा में, और 2700 टाइम्स इसको अभिमंत्रित किया जाता है। ऐसे ही बुद्ध का ये बना हुआ है, यहां लिखा हुआ है देखिए मैंने। उसके बाद केतु में, अनारकलम में, यहां बाउंडेशन नहीं होता पत्र में, पत्र आप कुछ भी ले सकते हैं। और अष्टगंधा आगे शुक्ल पक्ष के संडे को, ये सब लिखा हुआ है मैंने, संडे को शुक्ल पक्ष होना चाहिए। उसके बाद ये चीजें, शुक्र यंत्र क्या है देखिए, बुद्ध यंत्र ये लिखा हुआ है। ऐसे ही केतु यंत्र आपका अनारकलम ये हो गया आपका। उसके बाद शुक्र यंत्र हो गया आपका अनारकलम भोजपत्र, यहां लिखा हुआ है मिक्षिवा में देखिए 101 टाइम्स, यानी कि शुक्र को 101 का 10% यानी 11 लगभग टाइम्स आपको जो है फ्लो करना होता है पानी में बाएं हाथ से। ऐसे ही लक्ष्मी यंत्र, ये बहुत काम की चीज है, ये सभी ग्रहों की शांति के लिए है। इनको बनाने के बाद आपको किसी भी ग्रह की दिक्कत है 7 साल तक छूना नहीं है, आपको निश्चिंत रहना है। चाहे तो अपनी आप ड्रॉअर में रखें, अपने घर में रखें, एंट्री से गेट से बाहर निकलते हैं लेफ्ट साइड लगाएं अंदर की ओर से, तो ये सब आपके काम करते हैं देखिए। उसके बाद लक्ष्मी यंत्र कहाँ, ड्रॉअर में रखें अपनी, ज्यादा बेहतर रहता है। यहां लिखा है चमेली कलम से, आपका चमेली यानी जैस्मीन आप जानते हैं, या स्वर्ण दंड से, सोने की निभ हो उससे भी लिखें। आम के तख्त पे लिख सकते हैं, ताम्रपत्र में लिख सकते हैं। देखिए अष्टगंध भी काम करता है, सिंदूर यानी वर्मिलियन भी काम करता है यहाँ पे, और मैंने डेज लिखे हुए हैं इसमें। लक्ष्मी वाले में प्रतिबंध क्या है कि बस पंचक सूतक नाटक को छोड़ के कभी भी आप इसको बना सकते हैं, और बना करके सिद्ध करके उसको जो है यूज कर सकते हैं। ये आपके यंत्र हैं। मैं फिर से कह दूं, सूर्य की प्रॉब्लम है आपके कुंडली में, आपको लगता है सूर्य परेशान कर रहे हैं, सूर्यदेव नीच के हैं, आप जानते हैं मेष का सूर्य जो है वो उच्च का होता है, ठीक सामने बैठा है उसके, तो आपको सूर्य की परेशानी में इसको यूज करें। या पिता से आपका विवाद बनता है तो आपने सूर्य यंत्र यूज करना है। चंद्रमा यंत्र, मन की अशांति है आपका जो है मन भ्रमित होता है, मन दौड़ता है, या आपकी संतानों को जो है चंद्रमा यानी फ्लक्चुएटिंग की प्रॉब्लम है चंद्रमा और बुध के चलते, तो चंद्रमा और बुध दोनों का यंत्र आपने रखना पड़ेगा यदि आपके बच्चों को ऑटिज्म या इस तरह की प्रॉब्लम है तो। और मन दौड़ता है, बच्चा आपका ऐसा है जो अस्थिर बुद्धि है, मतलब उसका दिमाग बहुत दौड़ता है, चंचल है, तो भी चंद्रमा यंत्र बना के बच्चे के पास रखें, बच्चे के बैग में या ऐसे कहीं महफूज जगह, सुरक्षित जगह रखें। तो चंद्रमा यंत्र का ये यूज है। देखिए मंगल यंत्र आपका सामने है, कोर्ट केसेस होते हैं आप पे मान लीजिए, या आप लोनिंग के ट्रैप में फंसे हैं, तो मंगल यंत्र बना के हमेशा अपने घर में रखें। राहु देव का कैसी भी दिक्कत है तो आप राहु यंत्र बना के अपने पास रख सकते हैं, ये आपको निश्चित रूप से काम देता है, सिद्ध कर लीजिएगा। खाली बना के रख लेंगे तो कोई काम नहीं आएगा।
कौन सी पेन यूज करनी है, किस पन्ने पे बनाना है, कौन सी स्याही यूज करनी है, किस दिन बनाना है, कौन से नक्षत्र बनाना है और कितनी बार सिद्ध करना है, मैंने यहां आपको क्लियरली लिख दिया है। यहां बुद्ध महाराज का आपको देखिए, उसके बाद बृहस्पति के बाद आपने कहा राहुदेव का बताया मैंने, राहुदेव की दिक्कत आ रही तो आप ये कर सकते हैं राहु का उपाय। राहु आपका जो है वो परेशान कर रहा है, आपका वक्री होकर दिक्कत करता है, तो हर एक केस में राहु के ये यंत्र काम आता है। 7 साल तक इफेक्टिव होता है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर आपको बनाना पड़ेगा। बृहस्पति महाराज की दिक्कत है, आप इसको यूज करें। बृहस्पति आपका ऐसी जगह बैठा है, संतान वाले खाने में बैठा है, संतानों को और अपने शत्रु की राशि में संतानों को घात देता है। पिता की साइड है, पिता को घात दे रहा है, और ऐसे या गोत्र साइड में बैठा है, लाइनेज में पीढ़ी में घात देता है लोगों को। तो ऐसे में आपको बृहस्पति का यंत्र रखना है। आपने शनि का यंत्र ये है, आपके टेम्परामेंट की समस्या है, आपके देखिए टेम्परामेंट की समस्या के साथ शनि संबंधी कोई भी दिक्कत आए, आपके चोट चपाट लगती है शनि मंगल की युद्ध से, तो शनि और मंगल दोनों के यंत्र साथ रखें, लेकिन एक साथ नहीं रखेंगे, अलग अलग रखेंगे। उसके बाद ये बुद्ध की दिक्कत है आपकी, बुद्ध का यंत्र, बुद्ध पे तो हम लोग का चल ही रहा है आजकल सेशन, तो बुद्ध महाराज के यंत्र बनाएं, निश्चित रूप से अपने पास रखें। बहुत बुद्ध का मजबूत यंत्र, मैक्सिमम लोग ये बुद्ध का यंत्र अपने पास रखते हैं और बहुत काम की चीज है। अगेन बुद्ध संबंधी कैसी भी प्रॉब्लम हो, मैं बता चुका हूं इससे पहले के वीडियो में, वो देखिएगा उसे, तो वो आप इसको रखें। केतु का यंत्र ये रखा है सामने आपके, और केतु का यंत्र जो है लटकाया जाता है बेसिकली, हमेशा याद रखें। और शुक्र यंत्र आपका ये है, देखिए ये बना है, लक्ष्मी यंत्र ये है। लक्ष्मी यंत्र आप कहीं रख सकते हैं, अपनी चाहे तो आप अपनी जो जहां पे कैश रखते हैं वहां रखें उसे, जहां भी रखना चाहें, जहां आपको सुकून मिले। तो ये आपको यंत्र बनाने का तरीका बताया मैंने आपको। इन संख्याओं का मतलब क्या है, कैसे हम ये संख्याएं बदल सकते हैं अपने हिसाब से, ये मैं बताऊंगा आगामी वीडियोस में। और याद रखें, यंत्र आपने बना लिया तो यंत्र को सिद्ध करना आवश्यक है, बिना मंत्रों से सिद्ध किए उसको रखना कोई फिजूल की बात है। आप दुकान से खरीद लेते हैं, तो अगर वो लोग कहते हैं कि उन्होंने सिद्ध किया है तो आप उन पे ट्रस्ट रख के चल सकते हैं, वो आप लोगों का मामला है और बेचने वालों का मामला है। अदरवाइज खुद बनाएंगे तो आपको सुकून मिलेगा। ये सामान्य तरीके से है, क्योंकि मैंने बताया था शुरुआत में आपको अकल्टिज्म के पार्ट 1 पार्ट 2 में कि हम इस चीज को पॉजिटिव वे में करते हैं और नेगेटिव वे में भी करते हैं। देखिए इसी चीज को आपने, यही चीज सेम प्रोसेस आपने जो है इसके बदले स्याही में क्या ले लिया, अपने रक्त की स्याही ले ली, या ऐश राख ले ली, या शमशान की राख ले ली, और ऐसा बनाया कि उसको स्थिर रखना है, हिलाना नहीं है। फिर उससे लिखते हैं, शमशान के राख की, लाश की राख की स्याही से उसको बना के उससे लिखते हैं आप। तो उसमें 2 चीजें होती हैं, उसमें क्या होता है, आपको लाभ भी होता है और सामने वाले को नुकसान भी होता है। लेकिन ऐसे देखिए, ऐसे अब ऐसे लाभ से कोई फायदा नहीं जिससे सामने वाले को नुकसान हो। हालांकि मैक्सिमम लाभ में क्या होता है कि सामने वाले को नुकसान होता ही है, अगर एक को फायदा होगा तो दूसरा नुकसान झेलेगा। लेकिन इसमें भी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल हो जाता है, तो अनइंटेंशनल चल जाता है। जैसे आपने कहा साहब आपने बुद्ध का यंत्र रखा, तो क्या है, आपने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में आपको लाभ देना स्टार्ट कर दिया इसने, जब इसने एक्टिवेट हुआ उसके बाद से। अब शेयर मार्केट में आपको लाभ देगा तो ऑब्वियसली किसी का पैसा तो डूबेगा, तभी तो आपको लाभ हुआ, लेकिन वो अनइंटेंशनल हुआ, उसमें आप दोषी नहीं हैं। तो ऐसा काम करें जिससे दूसरे को दोष न लगे, और इसलिए इनको सात्विक तरीके से बनाएं, जो मैंने यहां लिखा है। अगेन मैं कह दूं, यही चीज अगर आप अपने खून से बनाते हैं, अपने रक्त की इंक से बनाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आप ये जो मैंने यहां लिखा हुआ है इसको फॉलो करें। ये मंत्रों की संख्या दी है और मंत्रों से आपने अभिमंत्रित किया। मंत्रों से अभिमंत्रित करने में ऑब्वियसली जो सात्विकता के नियम बताए हैं मैंने अकल्टिज्म के वीडियोस में, उनका पालन करेंगे तो ये निश्चित रूप से आपको दे जाएंगे। यदि आपका जो है बुद्ध जनित लग्नों को छोड़ के, मिथुन कन्या को छोड़ के कोई भी आपका लग्न है, तो मोर पंख आपको रखना चाहिए अपने पास। और बुद्ध जनित में, यानी आपने कहा साहब मिथुन कन्या है, हम क्यों ना रखें, रखें तो क्रॉस कर दें उसको, एक ऐसे पंख है एक ऐसे पंख है, इसको ध्यान रखें। ये कॉमन चीजें हैं जो आप लोग को आनी चाहिए। तो ये यंत्रों का अगला एपिसोड बनाऊंगा मैं आपका शीघ्र ही। थैंक यू।